इस वीडियो में हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम देखना चाहें कि दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन है या नहीं है, इसके लिए हम पियर्सन कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं। पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अपने कुछ एजम्पशंस हैं कि इसमें आउटलायर ना हो डेटा में, अब इसमें जो है लिनियरिटी हो। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल इतना कहेंगे जो प्रैक्टिकल चीज है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान अगर हम कोरिलेशन मालूम करना चाहें तो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। एक बात मैं बताता चलूं कि कोरिलेशन और एसोसिएशन दो अलग चीजें हैं। स्टैटिस्टिक्स में दोनों अलग अलग इस्तेमाल होती है और दोनों अलग अलग टेस्ट होते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कोरिलेशन है। कोरिलेशन पढ़ रहे हैं दो न्यूमेरिकल वेरिएबल, दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन मालूम करने के लिए, और इसके लिए हम जो टेस्ट यूज करेंगे दैट इज पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट। ये आपके पास हमें कुछ डेटा नजर आ रहा है। इस डेटा को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर प्रैक्टिस करें तो जो आपके लिंक दिया गया है गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक करें, अपने लिए ये डेटा डाउनलोड करें और उसके बाद हमारे साथ इस जो है प्रैक्टिस करें। अगर मैं का कोरिलेशन मालूम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज हाइट और वेट का। मेरे पास हाइट 2 है, ठीक है। जो प्रीवियस हमने वीडियोस बनाई थी उसमें हमने देखा था कि हम हाइट को हमने यहाँ पर मीटर में भी लिया है और फीट में हमने ओरिजिनल कन्वर्ट लिया था और फिर हमने उसको कन्वर्ट किया था मीटर में। तो आप जो भी डेटा लेना चाहे, फीट का लें या आप मीटर्स का लें, और वेट का, हम इन दोनों का, अब ये भी कंटिन्यूस डेटा है और वेट भी कंटिन्यूस डेटा है, तो हम देखते हैं कि इनमें कोई कोरिलेशन है या नहीं है। याद रखिए ये डमी वो है डेटा है, मतलब ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, वैसे ही हमने अपनी तरफ से बनाया है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। जरूरी नहीं है कि इसकी रिजल्ट सही हो, सिर्फ समझने के लिए ये डेटा है, ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है कि इसके डेटा आपके पास सही आए। आपने करना क्या है, आपके पास ऊपर टेब्स है, टेब में आप एनालाइज में आए, एनालाइज है, एनालाइज के बाद नीचे आते जाएं आते जाएं, यहाँ आपके पास है कोरिलेट, ठीक है जी। सो आपने एनालाइज पे क्लिक करना है, उसके बाद कोरिलेट पे आना है, कोरिलेट में आपने बाई वेरिएट पे क्लिक करना है, बाई वेरिएट कोरिलेट पे, ठीक है जी। यहाँ से पहले हमने कुछ डेटा डाला था, इसको मैं हटा देता हूँ। आप जब खोलेंगे तो आपके पास इस तरह का टेबल बिल्कुल नजर आएगा, खाली टेबल होगा, ठीक है जी, विंडो होगी। यहाँ पर हम लिखा है बाई वेरिएट कोरिलेशन। अभी फॉर एग्जांपल हम हाइट और वेट का कोरिलेशन मालूम करना चाहते हैं। हाइट मैंने फीट में ली, आप मीटर में भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, जो भी आपके लिए आसान हो। मैंने हाइट इन फीट को यहाँ पर लेकर आया और वेट इन केजी को यहाँ लेकर आया, ठीक है जी। अब ये मेरे पास है हाइट इन फीट और वेट इन केजी, और मैं चाहता हूँ कि इनका मैं कोरिलेशन मालूम करूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स है। आप कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कैंडल स्टॉप और स्पीयरमैन, इनका अलग अलग इस्तेमाल है। इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जो है पियर्सन कोरिलेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल है, ठीक है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या होगा, ये इसमें लिनियरिटी भी होगी और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसमें आउटलायर नहीं है। हम पियर्सन कोरिलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी लगाना चाहते हैं, यस, कोरिलेशन के साथ हम पी वैल्यू भी देख लेंगे कि इसका पी वैल्यू है या नहीं है, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर किया और उसके बाद मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ रिजल्ट आए, ठीक है जी। ये कोरिलेशन के लिए रिजल्ट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर वर्ड फाइल में पेस्ट करता हूँ ताकि इसको हम समझ सकें, ठीक है। ये हमारे पास वो है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं 16 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऑटो फिट कर देता हूँ तो ये फिर आसानी से हमें नजर आएगा। ये हमारा टेबल है, ठीक है। मैं इस विंडो को भी थोड़ा सा कम कर दूं, ठीक है। ये हमारा है। अगर आप इसको देखें तो इसमें आपका है हाइट और फिर उसका कोरिलेशन देखा है विद हाइट, तो वो 1 आ रहा है। इट मीन्स के परफेक्ट कोरिलेशन है हाइट और हाइट का, तो इसमें तो यकीनन शक ही नहीं है। अब अगर हाइट का हम वेट के साथ देखें तो ये हमारे पास आ रहा है -0.1, ठीक है। हम इसको इंटरप्रेट किस तरह करेंगे ये मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम अगर वेट इन केजी का देखें हाइट इन फीट के साथ तो वही -0.1, ये दोनों वैल्यूज एक ही जैसे होंगे। द रीजन इज कि या हाइट का वेट के साथ कोरिलेशन देखें या वेट का हाइट के साथ एक ही आएगा, और अगर आप वेट का वेट के साथ तो यकीनन वही आएगा, ठीक है। ये आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। और अगर आप देखें तो ये आपके पास पी वैल्यू है 0.978 जो एक्चुअली 0.05 से बड़ा है, ठीक है। अभी आप खैर इसके उस पे ना जाए पी वैल्यू पे,
हम इसको फिर आगे देखेंगे। सो कोरिलेशन ये हमारे पास आ गया है, आप इसको इंटरप्रेट किस तरह करेंगे? तो याद रखिए इंटरप्रेट करने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास कोरिलेशन 1 है, इट मींस कि ये परफेक्टली कोरिलेटेड है, ये परफेक्टली कोरिलेटेड है, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन है और परफेक्ट कोरिलेशन है, ठीक है। पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है मींस स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर हमारी वैल्यू 0 है, इट मींस नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई कोरिलेशन नहीं है। 0 का मतलब है नो कोरिलेशन। अगर 0.3 0 से लेकर मतलब 0.00 से लेकर 0.0 या मैं इसको कह देता हूँ 0.01 से लेकर 0.3 तक हो, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वीक कोरिलेशन, पॉजिटिव वीक कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन मैंने सबको लिख लिया। इसी तरह अगर आपका है 0.4 से लेकर 0.7 तक, ठीक है, 0.7 तक, तो हम इसको कहते हैं मॉडरेट पॉजिटिव, ठीक है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यू आती है 0.7 से बढ़कर, 0.7 से बढ़कर मतलब 0.8 आती है, 0.9 आती है या 1 तक आती है, तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास वैल्यू आती है माइनस में, ठीक है, आपके पास, और ये हम पॉजिटिव कह रहे हैं, इट मींस कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इसके साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको, ये माइनस में आता है, लेट सपोज मेरे पास आता है माइनस 0.01 से लेकर माइनस 0.03, तो मैं कहूंगा कि वीक कोरिलेशन है लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन है। क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आता है माइनस 0.4 से, ये 0.3 नहीं है, ये 0.01 से 0.3 तक है, माइनस 0.4 से लेकर आपके पास अगर कोरिलेशन की वैल्यू आती है 0.7 तक, तो ये मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है, मॉडरेट है लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। इसी तरह अगर आपके पास ये वैल्यू आती है मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन, और ये नेगेटिव कोरिलेशन है लेकिन वीक नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास आती है माइनस 0.8 से -1 तक, ठीक है, -1 तक, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब ये है, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर हम इस टेबल पे जाएं तो इस टेबल में हमारे पास क्या है, कोरिलेशन की वैल्यू क्या है, -0.10। तो माइनस से तो एक मतलब है कि ये नेगेटिव है, मीन जब हाइट ज्यादा होगा तो वेट कम होगा। सो याद रखिए, क्योंकि ये डमी वो डेटा है, सो डमी डेटा में कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं, ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, वैसे हमने प्रैक्टिस के लिए डाला है। सो -0.1 का क्या मतलब है? माइनस का मतलब ये है कि अगर हाइट इंक्रीज होगा तो वेट डिक्रीज होगा, लेकिन अगर कोरिलेशन देखें तो वो बहुत वीक है, -0.1 है, -0.1 जो हमारे इसमें आ रहा है, -0.1 जो वीक नेगेटिव कोरिलेशन में आ रहा है, ठीक है जी। हम आगे कोई दूसरा टेबल भी देखते हैं, किसी दूसरी चीज के न्यूमेरिक डेटा के बारे में देखते हैं। लेट सपोज मैं हाइट और जीपीए का कोरिलेशन देखता हूँ कि क्या इसमें कोई कोरिलेशन है। एनालाइज, मैं यहाँ पर आता हूँ कोरिलेट, मैं आता हूँ बाइवेरिएट में, ये हमने पहले डेटा किया था, मैं अब देखता हूँ हाइट इन फीट और सीजीपीए का। याद रखिए इट्स जस्ट अ डमी डेटा, तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, ठीक है, मुझे भी पता नहीं कि क्या रिजल्ट आएगा। सो इसको मैंने पियर्सन कोरिलेशन ऑलरेडी जो है वो सिलेक्टेड है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये हमारे पास दूसरा टेबल आ गया, ठीक है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू है -3.0 माइनस, और ये इशारिया है ना, मतलब इसमें डिसिमल है, सो -0.319। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पर नजर आए। इस टेबल को मैं हटा देता हूँ, मैं इस वाले को पेस्ट कर देता हूँ, और इसको भी इसी तरह थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें, और इसको मैं ऑटो फिट कर देता हूँ ताकि हमें सही नजर आए। सो ऑटो फिट टू विंडो, अगेन इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, इसको मैं 20 कर देता हूँ ताकि हमें सही, यस दिस वन। नाउ आप देख सकते हैं कि इसकी कोरिलेशन वैल्यू क्या है, -0.319, ठीक है।
सो ये ऑलमोस्ट 0.3 से बड़ा है क्योंकि 0.319 है। सो आप इसको वीक टू मॉडरेट ले सकते हैं, आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आ रहा है -0.319। सो ये हमारे पास एक तो नेगेटिव कोरिलेशन है और सेकंड ये है कि ये वीक टू मॉडरेट है। अगर 0.3 वीक है लेकिन 0.3 से थोड़ा सा बढ़ रहा है तो मॉडरेट की तरफ जा रहा है। सो हम कह सकते हैं कि अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है सो जीपीए डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, कुछ किसी हद तक, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है। इसी तरह हम कोई और कोरिलेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप हाइट उसमें ले फीट में ले, आप उसमें भी ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं। मैं कोरिलेट पे आया, बाई वेरिएट। लेट सपोज मैं CGPA और बॉडी मास इंडेक्स का करता हूँ, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स इसको मैंने लिया, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स कौन सा, कैटेगोरिकल नहीं, न्यूमेरिकल। याद रखें हम पियर्सन कोरिलेशन पढ़ रहे हैं और पियर्सन कोरिलेशन की एक जो वो है असम्पशन ये है कि ये इसके लिए दोनों वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस होने चाहिए, न्यूमेरिकल होने चाहिए, ठीक है। इसको मैंने ओके किया। ये हमारे पास एक और टेबल आया, जबरदस्त, इसको देखें, ये बड़े मजे का है। इसमें क्योंकि पॉजिटिव भी है और 0.713, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इस टेबल को। इसको अभी इंटरप्रेट करते हैं कि हम इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। लेट सपोज दिस वन, मैं इसको ऑटोफिट कर देता हूँ ताकि हमें अच्छा नजर आए। ओके, अब अगर आप इसको इंटरप्रेट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि 0.317, इट मींस कि CGPA और बॉडी मास इंडेक्स का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। लेकिन अगेन इट्स डमी डेटा, तो कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमें एक नई चीज मिली। सो हमारे साथ जो है 0.713 CGPA और बॉडी मास इंडेक्स का कोरिलेशन है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। इसमें आ रहा है ना हमारे पास इस वाले में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, यस 0.7 है, ठीक है। लेकिन 0.7 से बढ़कर है, मतलब 713 है, सो 8 के नजदीक है ऑलमोस्ट। तो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रहा है। और आप इसको पी वैल्यू को देखें, ये पी वैल्यू भी जो है वो 0.021 है, इट मीन ये 0.05 से कम है। अगर आप देखें तो ये 0.05 से कम है, धीरे-धीरे ये 0.02 है। तो 0.01 इट मींस कि इनमें सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है, CGPA में और बॉडी मास इंडेक्स में सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है, इसलिए इसकी पी वैल्यू आ रही है। ये 10 है कि हमारे पास टोटल 10 एंट्रीज हुई हैं, ठीक है। और नीचे ये स्ट्रिक खुद ब खुद स्पीसीज ने बनाया है। ये स्ट्रिक यहाँ पर भी है कि कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल, ठीक है। और ये स्ट्रिक भी साथ में है कि इसमें कोरिलेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है। हम सिर्फ एक और ट्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। कोई भी आप डेटा लें, होप्स आपको समझ आ गई होगी, सिर्फ एक और करते हैं ताकि आपको पता चले। लेट सपोज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सॉरी उसमें गया कोरिलेट में, बाईवेरिएट में, यहाँ पर पियर्सन कोरिलेशन ऑलरेडी है। मैं CGPA और वेट का, लेट सपोज मुझे पता है वेट का हमने किया या नहीं किया, हमारे पास एज का हम कर लेते हैं, ठीक है। एज के साथ हम कर लेते हैं इसको, हम मैं ओके। आपको पता है वहां पर जो स्टेरिक आया था वो इस वजह से आया था कि हमने यहाँ पर लिखा था प्लेग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप इसको अनचेक करें तो फिर आपके पास वो स्ट्रिक नहीं आएगा अगर सिग्निफिकेंट डिसिएशन भी हो। तो इसको चिक ही रहने दे ताकि हमें अंदाजा हो, ठीक है। मैं इसको ओके कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास ये आ रहा है जी CGPA और एज का जो कोरिलेशन है वो -0.3 है। इट मींस के इसमें वीक नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब वीक टू मॉडरेट है, 0.3 है, 0.3 से अबव है थोड़ा सा। so yes it is weak, it is 0 yes it is 0.03, तो ये बिल्कुल वीक है, ठीक है। वीक कोरिलेशन है क्योंकि 0 से ज्यादा नजदीक है। तो इसी तरह आप किसी भी कर सकते हैं, किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स का जो है वो कोरिलेशन मालूम कर सकते हैं। और इंटरप्रेट करने का तरीका ये है, अगर वो 1 है दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन, तो आप कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वो -1 है, लेट सपोज हमने -1 को नहीं लिखा, लेट ये यहाँ पर है, सो इट मींस कि -1 का मतलब है कि स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और फिर पॉजिटिव नेगेटिव आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव ये है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं एक और वीडियो भी बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप कमेंट्स में लिख के जहां भी आपको कोई इशू है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने आपको आंसर देना है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट कोरिलेशन।
पियर्सन कोरिलेशन, ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन अगर आप दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के दरमियान देखना चाहते हैं।